ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गरुतमो मंगलम कुंजार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालसी। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 96 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने यह बताया कि जिस विषय में पुरुष की बुद्धि दत्तावधान रूप नहीं होती उससे श्रद्धा हट जाती है। जहाँ पे बुद्धि नहीं लगती उससे श्रद्धा हट जाती है, वहाँ से उठ जाता है। और जिससे श्रद्धा हट जाती है चित्त की उस विषय में लीनता कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। बहुत ही सुंदर बात कही है आचार्य देव ने कि जिस विषय में पुरुष की बुद्धि दत्तावधान रूप नहीं होती उससे श्रद्धा हट जाती है, उठ जाती है। जिससे श्रद्धा हट जाती है चित्त की विषय उस विषय में लीनता कैसे होगी। जहाँ पे मुझे कोई मुनाफा नहीं दिख रहा है, जहाँ पे तो वो बिजनेस मैं नहीं करूँगा, मेरा उपयोग उस तरफ नहीं दौड़ेगा, मेरा उपयोग तो उसके बाहर ही दौड़ेगा। मतलब जहाँ पे मेरा हित नहीं भाषित होता, क्योंकि संगनी पंचेंद्रिय जीव है नहीं, तो जहाँ पे हित भाषित नहीं होता वहाँ पर वो दौड़ता नहीं है, और जहाँ पे हित भाषित होता है वही अपना कार्य करता है, इसके अलावा कार्य करता नहीं है। हमने टीका पढ़ी थी तो मुद्दे की बात इतनी है, यहाँ पर आचार्य देव ये बताना चाहते हैं कि क्या बताना चाहते हैं। आचार्य देव यह बताना चाहते हैं कि भाई जिस तरह से जहाँ पे तुम्हारा हित भाषित नहीं होता, कुत्ता है तो ज्ञानी है ना, संगनी पंचेंद्रिय जीव है, वो रोटी खाने के बाद मुझे सोटी मिलने वाली है तो वो रोटी खा के, या यहाँ पे रोटी नहीं मिलती है तो वहाँ पे जाता भी नहीं है। इस तरह की बात यहाँ पर आचार्य देव ने बताई। क्या बताते हैं यहाँ पे आचार्य देव, देखो कि यहाँ पर आचार्य देव यह बताना चाहते हैं कि तू परद्रव्य से छूटा हो जा, परद्रव्य से तू बाहर निकल जा। परद्रव्य रियली तुझे एक बार वो प्रद्रव्य से जो बाहर निकला है
तो वो तू वापिस वहाँ पे जा नहीं सकता, वहाँ से तेरी श्रद्धा हट जाती है, वहाँ से तू बाहर निकल जाता है, वहाँ से तू, वो वैसा होता है, बार बार वहाँ पे नहीं जाएगा, वहाँ पर रुकेगा नहीं। बाबा, जिस वस्तु को पुरुष हितकारी नहीं समझता उस वस्तु में उसको रुचि उत्पन्न नहीं होती, और जिस वस्तु में रुचि नहीं होती उस वस्तु में उसका मन किस प्रकार लगेगा या नहीं लगेगा। जिस वस्तु को पुरुष हितकारी नहीं समझता उस वस्तु में उसको रुचि उत्पन्न नहीं होती, और जिस वस्तु में रुचि नहीं उत्पन्न होती उस वस्तु में उनका मन किस प्रकार लगेगा या नहीं लगेगा। जिसको बुखार हुआ है तो उसको भाई कैसा करेगा, भाई बुखार हुआ है तो वो उस तरह का भोजन करेगा, बरोबर है। एक बार जिसको वो टाइप का भोजन में रुचि लगेगी ही नहीं, वो टाइम में गड़बड़ हो जाएगी उसको। जिस वस्तु को पुरुष हितकारी नहीं समझता उस वस्तु में उसको रुचि उत्पन्न नहीं होती, और जिस वस्तु में रुचि नहीं होती उस वस्तु में उसका मन किस प्रकार लगेगा या नहीं लगेगा। यानी कि जिसने ये उल्टी मान्यता है, इस शरीर मुझे बार बार धोखा देता है, इस शरीर 5 इंद्रियां मुझे धोखा देती है, तो मैं उसमें क्यों लगूं, वहां से मैं छूटा पड़ जाऊं, वहां से मैं रहित हो जाऊं, वहां से मैं दूर हो जाऊं। क्यों ये जीव क्यों ऐसा करता होगा, क्यों बार बार वहां पे चपटी मारता होगा? क्योंकि उसको उल्टी मान्यता खड़ी है, वहां से मुझे सुख मिलेगा, वहां से मुझे वो कमरा क्यों बार बार फूल में जाता है, फूल कमल बीड़ जाता है तब तक वहां रहता है अंदर, क्यों? क्योंकि वहां से उसको सुख माना है, वो मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है। उल्टी मान्यता के ऊपर बहुत बड़ा जोर लगाना है हमें। उल्टी मान्यता के ऊपर जोर नहीं लगाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। उल्टी मान्यता मिथ्यात्व हटेगा तो उस संबंधी श्रद्धा नहीं लगेगी, उस चीज में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, उस चीज में वहां से तुम हटोगे। अरे भाई वो मेरी कार्यकारी नहीं है, ये मेरी चीज नहीं है, ये मेरा नहीं है। इस तरह की बात यहाँ पर आचार्य जी ने कही है। देखो हाँ, अज्ञानी जीवों को इंद्रियों के विषय इष्ट लगते हैं, हितकारी लगते हैं, इसलिए उनकी रुचि उनमें उत्पन्न होनी है, उनमें मन लगता है। ज्ञानी को वे विषय अनिष्ट लगते हैं, अपितु उनके प्रति होने वाला राग अनिष्ट अहितकारी लगता है, इसलिए उसकी रुचि उनसे हटती है और उनमें मन नहीं लगता। वह उन विषयों के प्रति उदासीन रहता है, उन विषयों के प्रति उदासीन रहता है। समझना बात को बहुत अच्छी तरह से, शांति पूर्वक, धीरज पूर्वक पकड़ना। जिसको पकड़ना, जिसको पकड़ोगे तो तुम्हारा कल्याण होएगा भैया, नहीं तो तुम फटके खाओगे। संसार में किधर भी हर जगह पे फटके ही फटके पड़ने वाले हैं। जब तक उनका हित सत्ता हो तो भी वो फटके मारेंगे। ऐसे लोग हैं संसार में। संसार में दुख ही दुख है, शरीर में दुख ही दुख है। संसार में यानी कि संसार में उनको अपना माना, उनके में ममत्व, उनके में कर्तृत्व, अपनत्व माना तो गड़बड़ होती है भैया।
कषाय क्यों होती है, बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। यह जीव ये पर पदार्थों के प्रति राग छोड़ेगा, पर पदार्थों प्रति हितकारी हितपना छोड़ेगा, तो अपने स्वभाव की तरफ आएगा। और अपने स्वभाव में तो तृप्तता है, शांति है, कुछ है ही नहीं और कुछ अलावा है ही नहीं। अज्ञानी जीवों को इंद्रियों के विषय इष्ट लगते हैं, हितकारी लगते हैं, इसलिए उनकी रुचि उनमें उत्पन्न होनी है और उनमें मन लगता है। ज्ञानी को वे विषय अनिष्ट लगते हैं, अपितु उनके प्रति होने वाला राग अनिष्ट अहितकारी लगता है, इसलिए उसकी रुचि उनसे हटती है। जो मेरा नहीं है वहां पे वो जाता नहीं है, उनमें मन नहीं लगता, वह उन विषयों के प्रति उदासीन रहता है, वह उन विषयों के प्रति उदासीन रहता है। ठीक है, ये यहाँ भावार्थ हुआ है, विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। जैसे जैसे सहज प्राप्त इंद्रियों के विषयों से रुचि हटती जाती है, घटती जाती है, वैसे वैसे शुद्ध आत्मस्वरूप स्वानुभव में आता जाता है, स्वसंवेदन का विषय बन जाता है। ये मेरे हितकारी नहीं है भैया। ठीक है, एक क्षेत्र होगा, संयोग सिद्ध संबंध हुए हैं, संयोग सिद्ध संबंध परमानेंट नहीं है। यदि उसमें ही वापस तुमने तू मैं चालू कर दिया तो वो वैसे संबंध बनते रहेंगे, आगे भी ऐसे संबंध बनते रहेंगे और तुम्हारा परमार्थ चुकोगे। और जो परमार्थ चुकता है वो आगे नहीं आ सकता। बहुत सारे विषय ऐसे हैं, बहुत सारे विषय, इसमें से अपने को किस तरह से बाहर निकलना है वो अपनी कला है। जैसे कमलिनी का पत्र पानी और कादों में रहते हुए भी उससे अलिप्त है, जुदा है, उसी तरह हमें उस तरह से बाहर निकलना है। और जो जीव बाहर निकलता है उसका ही कल्याण होता है, उसको वापस वहां पे बुद्धि लगती ही नहीं है। इस तरह की बातें हैं। यहाँ पे जिनवाणी यह बताती है कि धीरे धीरे तू अपने स्वभाव की तरफ दौड़, धीरे धीरे तू अपने स्वभाव में, अपने सहज स्वभाव में आ जा। और जो धीरे धीरे अपने सहज स्वभाव में आता है उसका ही कल्याण होता है, वो ही आगे बढ़ता है, उसमें ही अपनापन लगता है। बाहर के पदार्थों में श्रद्धा हट जाती है, बाहर के पदार्थों में श्रद्धा टूट जाती है और अपनापन लगा देता है भैया। अपनापन लगाता है वही कल्याणकारी है, अन्यथा और कोई कल्याणकारी नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ तक 96 नंबर का श्लोक पूरा हुआ है। कल 97 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। बहुत ही बात बताई कि श्रद्धा वहां से निकल जाती है, श्रद्धा निकल जाती है, मतलब श्रद्धा वहां पे चिपकती नहीं है। तो एकदम तो सम्यक ज्ञान होएगा, सम्यक श्रद्धा हुई, सम्यक ज्ञान, लेकिन जो उससे छूटने का, जो देखो कि ये हम समय सार ग्रंथाधिराज का एक उदाहरण लेते हैं कि वो गलती से धोबी के यहाँ से दूसरी चादर लेके आया था, दूसरी चादर लेके आया था। जो चादर का मालिक आया, जो ओरिजिनल जिसकी चादर थी वो आया, तो बोल रहा है कि ये चादर मेरी है। उसका लक्षण बताया, उसका चिन्ह बताया, और चादर उससे खिंचता है ना। फिर क्या हुआ कि भाई वो चादर उसने ओढ़ ली थी, गंदी कर ली थी, वगैरह। तो वो जो भी है, जो भी अवस्था बनती है, वो अवस्था को सहजता से पूरी करेगा, उसमें खींचातानी नहीं करेगा। वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। वो जो खींचातानी करेगा तो नए कर्म बनेंगे। वो चादर को उसको अच्छी तरह से धो के वगैरह जो भी है उसको घड़ी करके सुखा के अच्छी तरह से उसको वापस देगा।
बस वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, और वो इम्पॉर्टेंट बात हमें अपने को लेनी है। वो चादर उसी समय उसके वहां से श्रद्धा हट जाती है। क्या श्रद्धा में आती है कि ये मेरी चादर नहीं है, ये मेरी चीज नहीं है। चाहे वो 2 घंटा 2 दिन उसके पास रहे, लेकिन फिर भी वो उसके मन के अंदर उसके प्रति श्रद्धा नहीं जाती। तो वो उसके प्रति तो सम्यक ज्ञान कहाँ पे आएगा कि ये सब पदार्थ मेरे नहीं है। तो श्रद्धा क्या हुई कि भाई मेरा आत्मा ही मेरा है, बरोबर। तो उसके नाम ही वही जो भी है ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और चारित्र में पूर्णता की प्रकटता तो स्टेप बाय सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक ज्ञान से केवल ज्ञान होने में भी स्टेप लगते हैं। श्रद्धा एक झटके से होती है, श्रद्धा एक झटके से होती है। इस तरह अपनी ये बात विशेष स्पष्टीकरण पूरा हुआ है। देखेंगे हम उसकी बात को, हाँ हम आगे बढ़ेंगे। जो भी है 97 नंबर का श्लोक कल पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि बिहार निज निधि निज में